कंडीशन पे या इस दरख्वास्त की प्रेयर के साथ हमने विड्रॉ की कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट को रिकॉग्नाइज़ करे कि जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है हाई कोर्ट के सामने वो इम्प्रॉपर है, वो एक सिंगल एक्सपर्ट की बनी हुई है, वो प्रॉपर मेडिकल बोर्ड की नहीं बनी हुई, तो उसको चैलेंज करने का हमें राइट दिया जाए। और हाई कोर्ट ने उस एज सर्टिफिकेट के हवाले से कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन की है तो वो हमारे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ग्रेशियसली इंसाफ के तमाम मामला को सामने रखते हुए वो फैसला दिया, हमारी पिटिशन नॉट प्रेस हुई और हमें फॉल्सिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट चैलेंज करने का इख्तियार दिया। हम आपके इल्म में हैं कि जब ये पहली बार रिपोर्ट 7 तारीख को तैयार हुई थी, मेहदी काज़मी साहब उसी दिन 7 तारीख को हेल्थ सेक्रेटरी के सामने ये रिपोर्ट चैलेंज कर चुके थे, मगर चूँकि 8 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसमें उस मेडिकल रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया था, तो हेल्थ सेक्रेटरी ने फिर उसके बाद मजीद पेशरफ नहीं की उस एप्लीकेशन पे। तो परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमने कल फिर से हेल्थ सेक्रेटरी को एप्लीकेशन मूव की और उनको रिमाइंडर दिया कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें और इस एज सर्टिफिकेट को जिसको हमने क्वेश्चन किया इसको वेरीफाई करें, बच्ची को अपने सामने बुला के अफ्रेश असरे नौ सिरे से जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन डिटेल में किया जाए। ये तमाम मामला जब हमने आज रखे मौजूद मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो उनको भी ये बात सामने वाजे हो गई कि इस एज सर्टिफिकेट पे जिस पे रिलाई करके आईओ ने इस चलान को सी क्लास कर दिया है, क्योंकि उस एज सर्टिफिकेट पे आईओ ने रिलाई करके कह दिया कि बच्ची जो है वो 17 साल की है। 17 साल का होना मसला ये करता है कि बच्चियों के मामले में, लड़कों के नहीं लड़कियों के मामले में जो किडनैपिंग का केस है, रजामंदी हो या रजामंदी ना हो, उसका इतलाक तब होता है जब लड़की 16 साल से कम हो, या कोई मामला के बंदी के साथ आपने कोई सेक्सुअल रिश्ते कायम किए हैं, चाहे वो रजामंदी से हो या ना हो, उसका भी इतलाक होता है 16 साल से कम उम्र के अंदर। और जो इनकी मेन FIR थी 364 है कि ज़बरदस्ती तशद्दुद की नीयत से या कोई जिनसी ताल्लुकात कायम करने की नीयत से अगवा करना, उसका इतलाक होता है जब बच्चे हो 14 साल की उम्र से कम। तो सब कुछ घूमता ही एज के ऊपर है। और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी आपको पता है एज स्पेसिफिक है। तो जितने भी ऑफेंसेस हम यहाँ पे एजिटेट कर रहे हैं वो सारे एज स्पेसिफिक हैं, सारा का सारा दारोमदार एज पे चल रहा है। हमारा तो अपनी जगह मौक़िफ़ है असूली कि हमारे नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें बच्ची 14 साल की है, मगर चूँकि उनको काउंटर करने के लिए अदालत का एक स्प्लिट ओपिनियन आया और उन्होंने एक एज सर्टिफिकेट को तरजीह दी, और अब चूँकि वो एज सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओपन टू चैलेंज है, तो मौजूद अदालत का भी ये व्यू है कि उस चैलेंज को पूरा होने दिया जाए, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, बच्ची को दोबारा से पेश मेडिकल बोर्ड के सामने किया जाए, दोबारा से बच्ची का प्रॉपर SOP के तहत, एक्सपर्ट्स के तहत, जिसमें पुलिस सर्जन कराची होने चाहिए, जिसमें सर्विस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट होने चाहिए, जिसमें एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजी होना चाहिए, जिसमें एक डेंटल सर्जन होना चाहिए, जिसमें एक WMLO होनी चाहिए, उनके सामने बच्ची को एग्जामिन करके आप प्रॉपर एज एविडेंस दें। फिर अदालत इस बात की मिजाज होगी कि वो देखे कि कौन सा एज एविडेंस सही है, क्योंकि हो सकता है कि जो नया मेडिकल बोर्ड का एज एविडेंस आए वो हमारे नादरा के डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दे और बच्ची 14 साल की साबित हो जाए और ये सारे जो जराइम का इतलाक हो जाए। इस मौके के ऊपर मैं आपके तवज्जुह से दोबारा जिम्मेदारी का एहसास बहुत ही मोतबाना तरीके से दिलाना चाहूँगा इस सूबे की पुलिस को। हमारे सबसे आला और काबिल एहतराम अफसर गुलाम नबी मेमन साहब IG साहब ने आज से 8-10 दिन पहले मीडिया के सामने कहा था ये केस ख़त्म हो गया, इससे मज़ीद बात ना करें। आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर मौजूद अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 26 कराची इसने किए हैं। एक सब जुडिस मैटर के ऊपर पुलिस कैसे कह सकती है मैटर ख़त्म हो गया है, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है, मट्टी पाओ तो आगे चलो, ये रवैया नहीं हो सकता किसी भी अफसर का। और मेरे ख्याल में शायद IG साहब का इस रवैया था भी नहीं, शायद उनको IO ने प्रॉपरली असिस्ट नहीं किया, उनको लोअर रैंकिंग ऑफिसर से असिस्ट नहीं किया। तो हम तो ऑलरेडी IG साहब को रिक्वेस्ट दे चुके हैं कि इस केस का IO इनकॉम्पिटेंट है, अनप्रोफेशनल है, तो उसको चेंज किया जाए। तो अभी भी इस मौके के ऊपर जब एक सप्लीमेंट्री चलान फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मद में मौजूद अदालत ने तलब किया है तो IO को चेंज किया जाए, एक कॉम्पिटेंट सीनियर अफसर को रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दीजिए ताकि मामले के हक़ाइक़ पे पहुँचे। और एक और चीज़ हमने आज अदालत के सामने रखी है, इस पर अदालत ने फ़िलहाल फैसला नहीं किया, मगर जब दोबारा जरा होगी तो उनके सामने ये बात होगी कि इस FIR में एक ही 164 हुआ है बच्ची का, 164 का बयान जो लाहौर में एक मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुआ है। ये हमारा क्लेम नहीं है, ये जो अक्यूज़ ज़हीर अहमद है उसके 161 के बयान में लिखा है कि जिस मजिस्ट्रेट साहब ने बच्ची को 17 तारीख